आज हम फोलेट विटामिन B9 को समझेंगे, जो एक न्यूट्रिएंट है जिसकी जरूरत आपके बॉडी को नई सेल्स बनाने के लिए होती है। ये नेचुरली लीफी ग्रीन्स और लेग्यूम्स में मिलता है और फोलिक एसिड के रूप में फोर्टिफाइड ग्रेन्स और सप्लीमेंट्स में भी पाया जाता है। ये एवरीडे न्यूट्रिशन का एक रूटीन पार्ट है और प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान अक्सर इसकी बात आती है। फोलेट एक बी विटामिन है जो लीफी ग्रीन्स, लेग्यूम्स और फोर्टिफाइड ग्रेन्स में और सप्लीमेंट्स में फोलिक एसिड के रूप में पाया जाता है। ये प्रेगनेंसी से पहले और अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को रोकने में अपने रोल के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। इसके अलावा इसे ब्लड हेल्थ, होमोसिस्टीन लेवल्स और कॉग्निटिव फंक्शन के लिए भी स्टडी किया जाता है। ये एक रिसर्च ओवरव्यू है, मेडिकल या प्रीनेटल केयर गाइडेंस नहीं। यहाँ बताया गया है कि फोलेट बॉडी में कैसे काम कर सकता है। डीएनए सिंथेसिस फोलेट डीएनए को बनाने और रिपेयर करने में हेल्प करता है, जो सबसे ज्यादा रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में मैटर करता है, जैसे अर्ली फीटल डेवलपमेंट में। रेड ब्लड सेल्स ये रेड ब्लड सेल्स की मैचुरेशन को सपोर्ट करता है और लो फोलेट एक स्पेसिफिक टाइप के अनीमिया का नोन कॉज है, होमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म। फोलेट होमोसिस्टीन को मिथायोनिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसे होमोसिस्टीन लेवल स्टडीज से जोड़ा जाता है। न्यूरल ट्यूब क्लोजर कंसेप्शन के आसपास एडिक्वेट फोलेट फीटल डेवलपमेंट में न्यूरल ट्यूब के अर्ली क्लोजर को सपोर्ट करता है। एक प्लॉजिबल मैकेनिज्म किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए प्रूवन बेनिफिट के बराबर नहीं होता। इसे कई चीजों के लिए स्टडी किया गया है। देखते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स 496 स्टडीज, जिनमें 58 हाई स्ट्रेंथ। अनीमिया 165 स्टडीज, जिनमें 35 हाई स्ट्रेंथ। स्ट्रोक 43 स्टडीज, जिनमें 22 हाई स्ट्रेंथ। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट 40 स्टडीज, जिनमें 20 हाई स्ट्रेंथ। हाई होमोसिस्टीन 37 स्टडीज, जिनमें 9 हाई स्ट्रेंथ। प्रेगनेंसी 30 स्टडीज, जिनमें 8 हाई स्ट्रेंथ। डिप्रेशन 22 स्टडीज, जिनमें 5 हाई स्ट्रेंथ। प्रीक्लैम्सिया एक्लैम्सिया 21 स्टडीज, जिनमें 9 हाई स्ट्रेंथ। यानी हर कंडीशन के पीछे स्टडीज की एक अलग संख्या है, जिसे आप खुद देख सकते हैं। फोलेट एक वेल स्टडीड विटामिन है, जिसमें रिसर्च प्रेगनेंसी हेल्थ के आसपास केंद्रित है। कुल मिलाकर लगभग 11,200 स्टडीज को रिव्यू किया गया है, जिसमें लगभग 3,800 ह्यूमन ट्रायल्स और लगभग 400 गोल्ड स्टैंडर्ड रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स शामिल हैं। यह एविडेंस कई तरह की रिसर्च से आता है। लैब एंड एनिमल स्टडीज लगभग 4,400 स्टडीज फोलेट की बेसिक बायोलॉजी और मैकेनिज्म्स को एक्सप्लोर करती हैं। रिव्यूज लगभग 1,200 स्टडीज फोलेट पर एग्जिस्टिंग रिसर्च को समराइज और इवैल्यूएट करती हैं। ह्यूमन ट्रायल्स लगभग 3,800 स्टडीज ने लोगों में फोलेट के इफेक्ट्स को टेस्ट किया है। गोल्ड स्टैंडर्ड RCTs लगभग 400 रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स कॉज और इफेक्ट टेस्टिंग के सबसे हाईएस्ट बार को मीट करते हैं। साथ मिलकर ये अलग अलग स्टडी टाइप्स एक फुलर पिक्चर बनाते हैं। तो लोग असल में फोलेट यानी विटामिन B9 के बारे में कहते क्या है? स्टडीज से आगे बढ़कर फ्लायर BI प्रिज्म पूरी पब्लिक कन्वर्सेशन को इकट्ठा करता है और यहाँ 11,354 से ज्यादा असली मेंशंस सामने आए। इनमें से 1,657 पॉजिटिव थे, 8,934 न्यूट्रल थे और 715 नेगेटिव थे। तो चलिए इन्हें ईमानदारी से पढ़ते हैं। सबसे कॉमन पॉजिटिव थ्रेड ये था कि लोग फोलेट को हेल्थियर हेयर सपोर्ट करने और हेयर लॉस कम करने का श्रेय दे रहे थे, 103 मेंशंस के साथ। इसके ठीक बाद 101 मेंशंस में लोगों ने बताया कि वे इसे डिप्रेशन के अपने अप्रोच के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। 67 मेंशंस में फोलेट की चर्चा ADHD के संदर्भ में हुई। 47 मेंशंस ऐसे लोगों से आए जो प्रेगनेंसी के दौरान इसके बारे में बात कर रहे थे। 40 मेंशंस ने फोलेट को एंजाइटी कम करने से जोड़ा और 32 मेंशंस में इसका जिक्र PCOS के संबंध में हुआ। कंसर्न वाली तरफ सबसे बड़ा ग्रुप 168 मेंशंस साइड इफेक्ट्स को लेकर था। 164 मेंशंस में कहा गया कि फोलेट ने उनके लिए काम ही नहीं किया। 146 मेंशंस ने बताया कि अभी तक स्लो या कोई नोटिसेबल चेंज नहीं हुआ। 67 मेंशंस अदर ज्यादा जनरल कंसर्न्स में आए।
और 42 मेंशंस ने बाकी चीजों के साथ इंटरैक्शंस को लेकर चिंता जताई। यह है फ्लायर BI प्रिज्म का पब्लिक सिग्नल सेंटिमेंट, पब्लिक कन्वर्सेशन का एक प्रतिबिंब, कोई क्लिनिकल प्रूफ नहीं। फ्लायर BI प्रिज्म पब्लिक सिग्नल्स में 5 मिलीग्राम सबसे ज्यादा मेंशन होने वाली मात्रा थी। लोगों ने इसे सबसे ज्यादा रात में या सोने से पहले लेने का जिक्र किया। ये पब्लिक मेंशंस हैं, क्लिनिकल स्टडी डोसेस या डोजिंग रिकमेंडेशन नहीं। टाइम के साथ रिसर्च देखें तो ये चार्ट वॉल्यूम दिखाता है, बेनिफिट का प्रूफ नहीं। आखिरी पार्शियल ईयर का कम फिगर इनकम्प्लीट डेटा की वजह से है, रिसर्च इंटरेस्ट में असली गिरावट नहीं। एक एरिया जहां बज स्ट्रॉन्ग एविडेंस से आगे निकल जाता है वो है मूड। फोलेट एक प्रूवन डिप्रेशन ट्रीटमेंट नहीं है। 22 डिप्रेशन स्टडीज में से सिर्फ 5 हाई स्ट्रेंथ हैं। ऑफ्टन बात होती है लेकिन स्ट्रांगली प्रूवन नहीं है। इंटरेस्ट हमेशा उसके पीछे के एविडेंस की स्ट्रेंथ से मैच नहीं करता। फोलेट प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए वेल एस्टैब्लिश्ड है, बाकी एरियाज में कम सर्टेनिटी है। फोलेट डोजिंग और B12 स्टेटस के बारे में एक क्लिनिशियन से बात करें, खासकर अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्लानिंग कर रही हैं। पूरा एविडेंस flyRB.com प्रिज्म पर देखें।